समर्पण क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 करेंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 बताया गया है। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वह वीडियो देख लीजिए, तब यह वीडियो देखेंगे तो अधिक समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहले तो दर्पण का सवाल लगाने के लिए जो सबसे जरूरी बात है वह यह कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों में किसका मान प्लस में होता है, किसका मान माइनस में होता है। तो ये जान लें कि U का मान चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में U का मान सदैव माइनस में लिखते हैं और उत्तल दर्पण में भी U का मान क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। अब बात आती है कि V का मान किस में लिखें। तो अवतल दर्पण के लिए जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तब हम V का मान माइनस में लिखते हैं, और जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब हम लोग V का मान प्लस में लिखते हैं। अब F का मान अवतल दर्पण के लिए माइनस होता है। अब बात आती है कि अगर हमको H का मान लिखना है, H क्या है, वस्तु की लंबाई है, तो सदैव H का मान प्लस में रहता है। और अगर H डैश का मान लिखना है तो H डैश का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए H डैश क्या है, H डैश है प्रतिबिंब की लंबाई, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए H डैश का मान माइनस में होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए H डैश का मान प्लस में होता है। अब इसके बाद आता है यम का मान। यम के मान के साथ भी वही है कि वास्तविक के लिए यम का मान माइनस में और आभासी के लिए प्लस में होता है। अब बात आती है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में U का मान माइनस रहता है, बाकी सबका मान चाहे वह V हो, V का भी मान प्लस में रहेगा, F का भी मान प्लस में रहेगा, H का भी मान प्लस में रहेगा, H डैश का भी मान प्लस में रहेगा, M का भी मान प्लस में रहेगा। इसमें सिर्फ U माइनस रहता है, इसके बाद सब कुछ प्लस में रहता है। तो इसको डिटेल में हम समझे हैं इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप वहां से जाके देखिए, वो पूरा समझ में आएगा। तो चले शुरू करते हैं। देखते हैं, एक सवाल लेते पहले। एक सवाल लेते हैं। क्या लिखा है, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या का मान 60 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को हम R से लिखते हैं। कह रहा वक्रता त्रिज्या अर्थात R का मान कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए क्या, फोकस दूरी अर्थात क्या, F का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे R का मान दिया है जो कि वक्रता त्रिज्या है, और पूछ रहा फोकस दूरी अर्थात F का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको F का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें F और R में संबंध पता है,
हम जानते हैं F और R में संबंध होता है क्या, F बराबर R/2, यह F और R में रिलेशन है। अगर इस रिलेशन को अप्लाई करें तो यहाँ पे देखेंगे क्या, F को आप F ही लिखोगे कि F का मान को पता नहीं है, इक्वल टू को वही लिखोगे। अब R का मान यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना, 60, और बड़ी कितना, यहाँ पे 2 हो गया। अब हल करेंगे तो 2 से 60 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, अर्थात 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, फोकस दूरी। इसका मतलब क्या है कि जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर रहेगी उसकी फोकस दूरी कितना आएगी, 60 का आधा अर्थात 30। तो चले, ये पहला क्वेश्चन था कि अगर वक्रता त्रिज्या का मान दिया हो तो फोकस दूरी निकालना आसान होता है। फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये ध्यान समझेंगे, क्या क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। पहली बात तो दर्पण कौन सा है, कह रहा है किसी अवतल दर्पण की, दर्पण अवतल है, फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो पहले सवाल लगाने से पहले हमको लिख लेना चाहिए कि दर्पण कौन सा है। तो लिखेंगे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दे रहा, 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी किससे लिखते हैं, F से लिखते हैं, क्योंकि F का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। किंतु चूंकि अवतल दर्पण है और हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। यही अगर उत्तल दर्पण होता तब हम वहां पे उत्तल दर्पण में फोकस दूरी का मान प्लस में लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं। फिलहाल क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो माइनस में लिखेंगे। चलें आगे क्या लिखा है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। आप जान लें दर्पण से कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है वह सदैव u का मान होता है। दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखेंगे वह सदैव u का मान होता है। यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। चूंकि वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और वस्तु जितनी दूरी पर रखी जाती है वह u का मान होता है, तो लिखेंगे u बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए u का मान होता है। फिलहाल उत्तल के लिए भी u का मान माइनस ही होता है। तो चले u का मान माइनस कर दिए। अब देखेंगे क्या कह रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या होता है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, अर्थात इसका मान v का मान तथा प्रकृति को आप प्रकृति लिखेंगे का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति जब कहे तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या होता है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है और प्रतिबिंब की स्थिति को हम किससे लिखते हैं, v से लिखते। तो v का मान क्वेश्चन मार्क हो गया और करा कि प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात प्रकृति क्या है आगे सीखेंगे। तो चले पहले हमें f का मान दिया है, u का मान दिया है और v का मान निकालना है। तो हमारे पास दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे हल करेंगे तो 1/f का मान कितना मिलेगा, -10 मिलेगा, बराबर 1/v का मान कितना मिलेगा, v का मान तो पता नहीं, निकालना है। फिर क्या प्लस लगाएंगे, 1/u का मान कितना मिलेगा, तो u का मान हमको कितना मिलेगा, -15 मिलेगा। हमेशा आप मान चिन्ह के साथ रखते हैं। अब चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हर में माइनस है और हम हर में कभी माइनस रखते नहीं, इसलिए हर का माइनस कहाँ लेके जाएंगे, अंश में लेके जाएंगे। अब बराबर 1/v और यहाँ भी अंश
यहाँ भी हर में माइनस है, इसको भी अंश में ले जाएंगे। जब हर का माइनस अंश में जाता है तो वह अंश का चिन्ह जो है बदल देता है। तो चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं माइनस है, यह ऊपर जाएगा, ऊपर वाले प्लस को भी क्या करेगा माइनस कर देगा, तो -1/15 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। चलें, अब क्योंकि हमको v का मान निकालना है, जब v का मान निकालना हो तो आप v को बराबर के एक तरफ ही रखें और बाकी जो भी चीजें हैं उसको आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं। तो चूंकि यहाँ पे -1/15 इसका ट्रांसफर करेंगे, इधर आएगा, यह +1/15 हो जाएगा। हम +1/15 को सिर्फ 1/15 लिख सकते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। -1/15 इधर आया, +1/15 हो गया, और इधर पहले से कौन है हमारा -1/10 है, और उधर क्या बचा 1/v बचा। अब 1/v को वहां पे रहने दीजिए। 15 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो 15-10 का एलसीएम कितना होगा, 15-10 का एलसीएम 30 होगा। आप 15-10 का एलसीएम निकालोगे 30 आएगा, तो यहाँ पे 30 लिख दिए। अब हल कैसे करते हैं, जो पहला वाला हर है, पहले वाले हर से यहाँ पे एलसीएम में भाग दीजिए, तो 15 दूना 30 कितना आया 2 आया। जो बार गया उस बार को आप अंश में करो, 2 1 के 2 हो गया, फिर क्या माइनस। अब दूसरे वाले हर से भाग दो, 10 30 3 बार गया, 3 बार गया तो इस बार गुणा आप अंश में करो, 3 1 के 3 तो 3 ही रहेगा, 2 -3 आ गया। अब देखें 2 का चिन्ह क्या है, 2 का चिन्ह प्लस में है, 3 का चिन्ह माइनस में है, दोनों के चिन्ह क्या है, दोनों के चिन्ह विपरीत है, और जब विपरीत चिन्ह हो तो घट जाते हैं, और घटने के बाद चिन्ह वही आता है जो बड़ी के पास होता है। तो हम देख रहे हैं 2 में से 3 निकाले कितना आएगा -1 आएगा, और बटे कितना 30 बराबर 1/v। यह 1/v का मान आया है -1/30। अगर इसी को हम पलटेंगे 1/v को v/1 कर दें, तो यह जो 1/30 है वो 30/1 हो जाएगा। अर्थात इसको हल करने के बाद हम पलट कर मान पाएंगे, तो हमको v का मान मिलेगा कितना -30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब चलें, तो एक तो हल हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, -30 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति का अर्थ क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति का अर्थ है ना कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, या आभासी बन रहा, सीधा बन रहा है। तो आप एक बात जान लें, जब v का मान माइनस में आए, जब v का मान माइनस में आए तो सदैव प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा और वास्तविक बनता है, और अगर v का मान प्लस में आ रहा है इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बन रहा है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस में आया है, और जब v का मान माइनस में आता है तो प्रकृति में कहेंगे क्या, v का मान माइनस में आए तो आप प्रकृति में कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। यही अगर v का मान प्लस में आता तो कहते प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, सीधा और आभासी होगी। तो चले, तो ये हो गया। अब अगर ये मान लें, ये तो मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं यहां से। अब अगर ये मान लें कि सवाल यही हो, सिर्फ थोड़ा सा सवाल में डिफरेंस कर दे, थोड़ा सा सवाल चेंज कर दे, अगर ऐसे दे दे जहां पे लिखा है अवतल दर्पण, वहां पे अवतल दर्पण न लिखे, अवतल दर्पण के स्थान पे क्या लिख दे, मान लो कि अवतल दर्पण के स्थान पे लिख दिया कि एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। अगर इस तरह का सवाल दे दे कि एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब क्या करेंगे, तो पहले आप सवाल करने से पहले आप लिखो ना दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे आप उत्तल दर्पण लिख ले। अब क्या करा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, हम कहेंगे f का मान दे रहा फोकस दूरी अर्थात f का मान दे रहा 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में लेते हैं, माइनस में तो हम पहले ही समझा चुके हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है। f का मान उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, f का मान उत्तल दर्पण के लिए प्लस में होता है, शायद दिख न रहा हो तो आप वीडियो शुरुआत में यहाँ देखे हैं। तो f का मान क्या है
प्लस में रहेगा उत्तल दर्पण के लिए। फिर क्या, कोई वस्तु, सॉरी फिर यहां भी उत्तल करना पड़ेगा, यहां भी उत्तल करना पड़ेगा। अब कह रहा कि कोई वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अब वस्तु को आप जितनी दूरी पर रखते हो वह किसका मान होता है? दर्पण के सामने हम वह जितनी दूरी पर रखते हैं वह u का मान होता है। u का मान यहाँ पे कह रहा कि 15 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं कि दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल, दोनों दर्पण के लिए u का मान किस में लेते हैं? माइनस में। तो यहाँ पे हम u का मान माइनस में लेंगे। फिर क्या, तो कह रहा कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति में क्या, v का मान ज्ञात कीजिए, v का मान ज्ञात कीजिए, तथा क्या, उसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रकृति भी लिख दे रहे हैं। अब सवाल लगाते हैं। सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस किए हैं कि जहां पे अवतल था वहां पे सिर्फ उत्तल कर दिया और कुछ नहीं किए हैं, लेकिन देखो अब आंसर कैसे देता है। अब हम हल कैसे करेंगे? हमको एफ यू का मान दिया, वी का मान निकालना, फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे मान रखिए 1/f का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, बराबर 1/v का मान कितना है, पता नहीं है, v का मान निकालना है, प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान है -15 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर -15 हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि हर में कभी माइनस रखते नहीं, इसको वैसे ही लिखेंगे। अब जो हर में माइनस है उसको अंश में ले जाएंगे और वह अंश के चिन्ह को बदल देगा, जो प्लस था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखें, क्योंकि v का मान निकालना है तो v का मान निकाल, तो अब v को अकेला बचाइए बराबर के एक तरफ, और बाकी जो भी चीजें उसको आप बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो हम यहाँ पे 1/v को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और जो -1/15 है उसको इधर लाइए, इधर आएगा तो प्लस 1/15 बन जाएगा, और पहले से ही कौन है हमारा 1/10 है। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 15 10 का वही कितना आएगा, 30 आएगा। और जो एलसीएम निकाले हैं उस एलसीएम में पहले वाले हर से भाग दीजिए, 10 30 3 बार गया, 3 का गुणा उसमें करो, 3 1 3 हो गया, प्लस अब 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30, 2 बार गया, जो बार गया बार गुणा अंश में करिए, 2 1 2 हो गया। तो इस प्रकार देख रहे 3 2 5/30 बराबर 1/v आ गया। अब इसका अगर आप हल करेंगे तो अगर इसी को पलट दें तो हम देख रहे हैं क्या, पलटेंगे तो 1/v जो है वह v/1 या सिर्फ v बन जाएगा, और v का मान यहाँ पर 30/5 अर्थात इतना 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस बार देखिए आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया। और अगर हम प्रकृति की बात करें तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे v का मान पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, और अगर v का मान पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे प्रकृति में यही लिख दे रहा हूँ, ये प्रकृति है, तो आप कहेंगे चूंकि v का मान पॉजिटिव में है इसलिए इस बार प्रकृति क्या होगी, इस बार प्रकृति ना सीधा और आभासी होगा, अर्थात इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा और आभासी होगा। यहीं पर माइनस होता तो बोलते क्या कि वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये हो गया सवाल। आइए एक सवाल और देते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं, एक सवाल और देते हैं। ये सवाल है, ये सवाल है, क्या है सवाल में, कह रहा है एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। अभी आपसे बताए कि दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है वह किसका मान होता है, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप वस्तु रखते हैं वह u का मान होता है। तो कह रहा कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं वह तो u का मान होता है। दर्पण कौन सा है, अवतल, तो पहले लिख दे रहे हैं कि अवतल दर्पण, यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं। कह रहा अवतल दर्पण से कोई वस्तु
25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। जितनी दूरी पर वस्तु रखते हैं u का मान होता है। अब बात आती है u का मान प्लस ले के माइनस दर्पण होता है, तो u मान कितने लेंगे, यहाँ पे लिखा गया u का मान हम माइनस में लेंगे, तो क्या u का मान कितना -25 सेंटीमीटर। फिर क्या, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनता है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और कितना गुना बड़ा बन रहा है, 2 गुना बड़ा बन रहा। तो पहली बात तो आप ये जान लें कि प्रतिबिंब जितना गुना बड़ा बनता है वह सदैव यम का मान होता है। अगर कहते हैं सवाल में कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है, तो हम कहेंगे यम का मान कितना है, 2 है। अगर कहते कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा, तो यम का मान 3 हो गया। किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/3 बन रहा है, उस कंडीशन में कहेंगे अगर 1/3 बनेगा तो यम का मान 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बन रहा है। जितना गुना बड़ा बनेगा यम का मान, हम कहेंगे भाई यम का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब बात आती है यम का मान प्लस ले कि माइनस। खुद कह रहा कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, और आपसे बताया है कि यम का मान जो है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए होता है कैसा, नेगेटिव, अर्थात यम का मान माइनस में लिखेंगे। इतना दिया है। अब पूछ रहा है क्या, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, अर्थात हमको निकालना किसका मान, यफ का मान। भाई यफ का मान क्वेश्चन मार्क। आप जान लें इस तरह का सवाल जब कभी भी सवाल में यम का मान दे, अगर सवाल में यम का मान दे रहा है तो सबसे पहला काम करेंगे यम वाला फार्मूला लिखेंगे। अगर यम का मान दे रहा है तो सवाल में पहला काम करें क्या, यम वाला फार्मूला लिख दें। हम जानते हैं यम का मान होता है, यम का मान होता है एच डैश बटे एच, और यही बराबर होता है माइनस वी बटे यू के। तो चूंकि यम का मान एच डैश बटा एच और माइनस वी बटा यू दोनों के बराबर होता है, तो फिलहाल हम यहाँ पे एच डैश और एच को नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेंगे किसको, यम बराबर माइनस वी बटा यू को। इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, एच डैश बटा एच को इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस सवाल में उसका कोई काम नहीं है। काम सिर्फ किसका है, हमें यहाँ पे माइनस वी और यू से मतलब है, तो हम इसी को उठाते हैं। अब यहाँ पे मान रखेंगे, यम का मान यहाँ पे दिया गया, यम का मान -2 है, तो हम यम का मान रखेंगे कितना, -2। फिर क्या, बराबर माइनस वी का मान पता है क्या, कहीं पे दिया नहीं, तो वी का मान आप वी लिखिए। अब बटे यू का मान देख कितना दिया, यू का मान दिया हमको -25, तो -25 लिख दीजिए। अब क्या होगा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, दोनों कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा यहाँ इधर v है और इस +25 का ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, चूंकि यह भाग किया है और इधर ट्रांसफर करेंगे तो गुणा कर देगा, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और चूंकि चिन्ह यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा देंगे। यहाँ इस प्रकार से हमको v का मान मिले कितना, -50 मिल गया। तो यम का मान रखने से क्या फायदा मिला हमें यहाँ से v का मान मिल गया, हमें यहाँ पर v का मान मिला है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे u का मान दिया है। पूछ क्या रहा, फोकस दूरी। फोकस दूरी निकालना आसान हो गया, हमें यहाँ पे u का मान सवाल में दिया था, v का मान हम यहाँ से प्राप्त कर लिए। अब u और v दोनों के मान पता है, तो फोकस दूरी निकालना आसान हो गया। आओ हम दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र लगाते हैं और उससे यहाँ पे f का मान निकालते हैं। मिटा दे इसे, सवाल मिटा दे रहे हैं। अब चूंकि हमको u और v दोनों का मान पता है, इसलिए सवाल लगाना हो गया आसान। चले, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मान रखें। 1/f का मान तो पता नहीं है, निकालना है। 1/v का मान, v का मान यहाँ पे दिया है -50, चिन्ह के साथ लिखेंगे, प्लस 1/u का मान, u का मान यहाँ पे है -25, चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब क्या करें, 1/f को वैसे ही लिखिए, माइनस जो नीचे है हर में उसको आप ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो -1/50 हो जाएगा, और यह भी माइनस जाएगा ऊपर, तो ऊपर वाले के चिन्ह को बदल के प्लस को माइनस कर देगा। अब देखें 1/f बराबर 50 और 25 का आप एलसीएम निकालो, 50-25 का एलसीएम आप 50 पाओगे। अब जो एलसीएम पाए हैं, इस एलसीएम का
इस एलसीएम में आप पहले वाले हर से भाग दो, तो 50 एक 50 कितना बार गया, एक बार गया, उस बार गुणा आप अंश में करो तो एक 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 चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस लगाओ 50, फिर 25 से आप 50 में भाग दीजिए, तो 25 दूना 50 कितना बार गया, 2 बार गया। अब यहाँ पे जो 2 बार गया है उसका गुणा आप अंश में करो, 2 एक के 2 हो गया। हम क्या देख रहे हैं, चलो इसे मिटा दे रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यह -1 और -2 है। तो चूंकि -1 -2 इन दोनों में हम देख रहे हैं कि चिन्ह समान है दोनों के। अगर 1 और 2 दोनों के सामने का चिन्ह समान, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद चिन्ह हो जाएगा, दोनों के पास रहेगा। तो -1 -2 करिए कितना आएगा, -1 -2 -3 आ जाएगा, बटे कितना 50 आ गया। अगर हम 1/f का मान -3/50 पाए हैं और हम f का मान निकालेंगे तो यह पलट जाएगा 50/3 और यहाँ पे माइनस लगा रहेगा, तो f का मान आ गया -50/3। ये रहा आंसर। चलिए एक सवाल आपको देते हैं, आप लगाइएगा और कमेंट बताएं कितना आता है। इसे मिटा दे रहे हैं, सवाल आपको एक दे रहे हैं, आप कमेंट बताना कितना आता है। ये रहा सवाल। तो थोड़ा कर दें, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक वक्र दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, आप इस सवाल को लगाना और कमेंट बताना कितना आता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।